जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जानकी 24। आज हम लोग एसएससी सीजीएल प्री 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। आइए पहला सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या दिया है कि k एक ऋणात्मक संख्या इस प्रकार है कि k प्लस 1/k इक्वल टू -2 है, तो k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2 अपॉन k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी। तो इस कंडीशन में k की वैल्यू जो होती है वह -1 होती है। तो जब -1 पुट करेंगे तो ये कितना होगा 1, और ये -4 और ये -2 यानी कि -5 अपॉन ये देखिए ये कट जाएगा और ये भी -5, ये कितना होगा 1 के इक्वल होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5√2 दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो x का पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करेंगे तब 4 पर जाएंगे। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसके बाद हमें किसको निकालना है x के पावर 4 अपॉन x के पावर 4 को। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इतने का स्क्वायर -2 के इक्वल होगी। तो इतना का स्क्वायर कितना होगा 50 में से 2 घटाएंगे तो 48 होगा। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर -2 यानी कि 48 का स्क्वायर 2304 में से 2 घटाएंगे 2302, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते समय सामान्य दूरी तय करने में उसे 18 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में सामान्य दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे। तो देखिए धारा के दिशा में चल जाने में उसे कितना समय लग रहा है, तो 9 आवर्स है। और अपोजिट जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो 18 आवर्स है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड इसका अप्रोक्सीमेट होगा। जब इसका रेशियो लेंगे तो कितना होगा 1:2, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, तो इसका एडिशन बाय 2 यानी कि 3/2, और धारा की चाल कितना होगी इसका सब्ट्रैक्ट अपॉन 2 अर्थात 2 में से 1 घटेगा 1/2। तो देखिए निश्चित दूरी कितनी होगी, तो टाइम इनटू स्पीड। आप यहां से निकाले या यहां से निकाले कितना आएगा 18 होगा। तो इसका कितना जाना 3/5 जाना है, तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिए। और स्पीड कितना है शांत जल में, तो 3/2, तो 3/2 से डिविजिबल कर दिए। तो देखिए 3 से 3 कटेगा 18 दूनी 36/5 की वैल्यू कितना होगा 7.2 आवर्स समय लगेगा। अगला सवाल देखिए, केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा। तो जब आप इस पूरे सर्कल की डाटा को ऐड कीजिएगा तो ये कितना होगा 1000 है। और सर्कल का केंद्रीय कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को 360 को। तो केरल कितना उत्पादन कर रहा है, तो सिर्फ 160 यूनिट। तो 160 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 360 अपॉन 1000 गुणा 160, जो कि देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो ये 16 गुना 36 कितना होगा, तो 57.6। और ये जो 10 है ये दशमलव हो जाएगा, यानी कि 57.6 डिग्री का एंगल बनेगा, 57.6 डिग्री। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10%
और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। तो दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग सीपी रेशियो एमपी निकालेंगे, सीपी रेशियो एमपी निकालेंगे। तो देखिए इसका सीपी कितना होगा, तो 10% और 20% की क्रमिक छूट यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा 28% के। तो 100 में से 28 घटाएंगे 72 और टोटल उसने 44% का प्रॉफिट किया यानी 100 में 44 ऐड करेंगे तो 144 है। इसका रेशियो लेंगे तो ये कितना रिप्रेजेंट करेगा 1:2 को। अगर ये वैल्यू 1 है तो ये 2 है, जब ये 100 होगा तो ये कितना होगा 200 होगा। तो एमपी जब 200 है और इस पर 15% के डिस्काउंट कर रहा है यानी कि सामान कितना पर बेच जाएगी 85% पर, और 85% इसका कितना होगा तो 170 के इक्वल होगा यानी कि कितने की प्रॉफिट हो रही है तो 70% की प्रॉफिट हो रही है। अगला सवाल देखिए, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री अपॉन cos 30 इंटू cos 40 इंटू cos 50 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होगी। तो ये 1 के इक्वल हो जाएगी क्योंकि जब आप इसे चेंज कीजिएगा तो ये किसके बराबर होगी तो साइन 60 के कट जाएगा। जब इसे चेंज कीजिएगा तो ये किसके बराबर होगा साइन 50 के, ये भी कटेगा। जब इसे चेंज कीजिएगा तो ये होगा साइन 40 के, ये भी कटेगा। और ये किसके इक्वल है तो साइन 30 के, यानी कि आंसर जो होगा वो 1 होगा। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम समापवर्तक 48 और संख्याओं का गुणनफल 384 दे रखा है। तो देखिए संख्याओं का जो गुणनफल होता है A इंटू B जो होता है ये LCM इंटू HCF के इक्वल होता है, HCF के इक्वल होता है। तो ये दे रखा है कितना 384, LCM दे रखा है 48, तो हमें HCF निकालना है। तो HCF कितना होगा HCF, तो ये जब 48 से काटा जाएगा तो ये कितने आली में कटेगा, देखिए 16 से काटेंगे तो 3 और ये 16 से 16 दूनी 32, 16 चौके 64 यानी कि 8 आली में कटेगा, 8 आली। HCF हो गया 8, तो हमें निकालना क्या है तो HCF इंटू LCM रेशियो निकालना है। तो HCF हमारा है 8 और LCM कितना दे रखा है 48, तो रेशियो कितना होगा 1:6 है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या दे रखा है कि एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक के तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए 5% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, पहले 10% की हुई, 10% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि पहले कीमत 10 थी अब कितना हो गई 11। फिर 5% की वृद्धि हुई यानी कि पहले कीमत थी 20 अब कितना हो गई 21। फिर 15% की वृद्धि हुई, तो 15% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है 3/20, यानी कि पहले कीमत थी 20 अब कितना हो गई 23। तो जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा 4000 और ये कितना होगा तो 23 से कम 23 का 3 और 23 दूनी 46 और 2, 23 से कम 23 का 3 हासिल 2, 23 दूनी 46 और 2 48 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 12 1 13 के 3 4 1 5 5313। तो ये इससे कितना अधिक है तो 1313 अधिक है किससे तो 4000 से। तो 100 पर कितना अधिक है तो देखिए 2 0 से 2 0 कटेगा
और जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना 32 सही 33/40%, ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल देखिए, यदि समरूप त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल क्रमशः x सेंटीमीटर स्क्वायर और y सेंटीमीटर स्क्वायर है और EF बराबर a सेमी है, तो BC का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC का मान क्या होगा? तो देखिए ये कोई ट्रायंगल है ABC और एक और ट्रायंगल है जो समरूप है ये DEF के। जब देखिए इसका क्षेत्रफल x है तो इसकी भुजा कितनी होगी? x, क्योंकि क्षेत्रफल x स्क्वायर दिया है तो भुजा कितनी हो गई? x, और इसकी कितनी होगी? y होगी। और EF बराबर कितना दे रखा है? a। हमसे BC के की मान पूछा है, ठीक। अगर हम इतना बराबर x लेंगे तो ये कितना होगा? y के इक्वल होगा, ये y के इक्वल होगा। तो देखिए समरूप त्रिभुज का नियम कहता है कि x अपॉन y जो होगा ये किसके इक्वल होगा? तो k अपॉन a का इक्वल होगा। k अपॉन a का, तो k इज इक्वल टू क्या होगा? ax अपॉन y, ax अपॉन y, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्र के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 लिए गए थे, तो कक्षा का नया वास्तविक औसत क्या होगा? तो देखिए उन दोनों का अंक था कितना? 14 और 15, लिया कितना गया था? तो 18 और 19, यानी कि जो भी एवरेज होगा हमारा 19 से कम होगा, तो कितना कम होगा? तो जब इन दोनों का ऐड किया जाएगा तो ये 29 हो रहा था, लेकिन टीचर ने गलती से कितना लिख दिया था? 37, यानी कितना ज्यादा लिखा था? 8 ज्यादा लिखा था। कितने स्टूडेंट है? तो 25। तो हमें 8 की कमी करनी पड़ेगी, तो कितने स्टूडेंट पर? 25 पर। तो ये कितने की इक्वल होगा? तो 0.2575 और 25 दूनी 50, 0.32%, 0.32 की कमी करनी पड़ेगी। तो जो नया औसत होगा वो 19 माइनस 0.32 होगा, यानी कि 18.68, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस, अच्छा एक ऊपर भी सवाल है कि सिंप्लीफाई x के पावर 9 इंटू एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर -4 इंटू एक्स के पावर 0 इंटू एक्स के पावर -6। तो इस स्थिति में जब इन बेस इक्वल हो तो पावर जो होता है वो ऐड होता है इंटू के केस में, अर्थात x की पावर हम कह सकते हैं कि 9 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 0 और -6 के इक्वल होगा। तो x की पावर कितना होगा? ये देखिए 9 5 14 में से 10 माइनस होगा x के पावर 4। नेक्स्ट सवाल है सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। तो ये एक फॉर्मूला है, और किसकी फॉर्मूला है? तो साइन a माइनस बी की। तो साइन हम लिख सकते हैं SIN, साइन 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये कितना होगा? माइनस साइन 30 डिग्री के इक्वल होगा, माइनस साइन 30 डिग्री। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या दिया है, एक मिनट देखिए। 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा?
तो मध्यानुपाती मैंने कल भी बताया था और आज भी बता देता हूँ कि रूट अंडर ए इंटू बी होता है। तो ए की वैल्यू कितना दिया है 1.6 और बी की वैल्यू कितना दिया है 3.6। तो देखिए पॉइंट जब दोनों हटेगा तो बट्टा में 10 10 ऐसी होगा तो एक 10 बाहर निकलेगा, अर्थात देखिए 1.6 इंटू 3.6, तो ये दशमलव हटेगा तो 10 आएगा बट्टा में, और ये दशमलव हटेगा तो 10 आएगा, यानी कि जो हमारा कितना निकलेगा 4 इंटू 6/10। इसका जो अनुपात पूछा है वह पूछा है तृतीयानुपाती 5 और 8 का, अर्थात 8 इंटू 8/5। तो ये कितना होगा 64/5। तो देखिए 4 से काटेंगे तो ये 16 होगा, ये 3 और ये कितना हो जाएगा 8, और 5 से काटेंगे तो ये 2। तो जो रेशियो बनेगा वह 3:16 बनेगा, 3:16 ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 है, यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 15% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20। इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी जब 20 यूनिट था उसका तो 3 यूनिट का प्रॉफिट लिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 23 हो गया, और इनके बीच का अंतर अर्थात 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 को, तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो 1 यूनिट के वैल्यू 400, तो 23 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 23 चौक का 9200, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्ष में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाती है, तो उधार दी गई राशि कितनी है। तो 6 वर्ष में उसका ब्याज कितना होगा, तो 25 छक्का 150, यानी कि 150%। राशि कितनी होती है तो 100% ही तो राशि होती है, तो कितना डिफरेंस मिलेगा 150 और 100 का डिफरेंस कितना 50%, और 50% रिप्रेजेंट करा है कितना को 360 को, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका 2 गुना है तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 720। अगला सवाल देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी है, इस समबाहु त्रिभुज को परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो 4√3 हो जाएगी। ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक, और इसे जो ये सर्कल बन रही है ना, इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। तो r = जो होता है r = वह समबाहु त्रिभुज की भुजा a/√3 होती है, यानी कि 12/√3 जब करेंगे तो ये कितना कटेगा 4√3 से। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें जो कि दुकान ई में कूलर की बिक्री से आता है, और यह मान ले कि दुकान ई के सभी वस्तुएं बेची जा रही है और दी गई सभी दुकानों में केवल 3 वस्तुएं की बिक्री की जा रही है। तो देखिए जो है ये जो ई की वैल्यू दे रखा है ई शॉप ई की, इसमें टोटल कितना हुआ, तो 5 और 1 6 और 4 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, तो 4000 को। तो 4 यूनिट की वैल्यू कूलर जो है कूलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 1 मिनट, देखिए इसमें ये जो नंबर ऑफ आइटम्स है और ये रेशियो दे रखा है, यानी कि 5 एसी है, 1 कूलर है और 4 फैन है। तो सबसे पहले हम लोग एसी की प्राइस निकालते हैं। 5 एसी की कीमत कितनी होगी, तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4000 को, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, यानी कि 2000
को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक AC की जो कीमत है वो कितनी है 26,500, कितनी है 26,500। ये कीमत आ गई हमारे किसकी, AC की। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं कूलर की। कूलर की वैल्यू कितनी है 1, तो 10 यूनिट 4,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 400, यानी कि कूलर कितनी थी 400, और एक कूलर की प्राइस कितनी है तो 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। ठीक, नेक्स्ट जो है कि ये बताइए फैन है, तो फैन कितना है 4 यूनिट, 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4,000 को, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये AC हो गया, ये कूलर हो गया, और नेक्स्ट है फैन, तो फैन है कितना 4 यूनिट, और 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना को 1600 को, 1600 को, 1600। और एक फैन की कीमत कितनी है तो 12,200 रुपए, 12,200 रुपए। ठीक, तो कह रहा है कि जो कुल राजस्व प्रतिशत ज्ञात करो जो दुकान ई में कूलर की बिक्री आता है, यह मान ले कि दुकान ई की सभी वस्तुएं बेची जा सकती है। तो कूलर की बात कर रहा है, यानी कि ये जो कूलर है आप सभी को कैलकुलेशन करके इसे ऐड कीजिए, और कूलर जो इतना की वैल्यू हम मान लेते हैं के है, तो के अपॉन जो ये ऐड करने पर आया वो ऐड इंटू 100 जब कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगी 4.226%, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित तालिका एक परीक्षा के 4 अलग अलग विषयों के 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत में दर्शाती है, प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 100 अंक है। आइए तालिका देख लिए। तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल प्राप्त प्रतिशत अंक 80% और उससे अधिक है। तो देखिए यहाँ पर 80% या उससे अधिक है, तो स्टूडेंट ए को जब ले रहती है तो 80% या 80% से अधिक होगा, क्योंकि सब में 80 और 80 से अधिक प्राप्त किया है। स्टूडेंट बी को लेते हैं तो ये भी सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन स्टूडेंट सी को लेते हैं तो ये नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये भी 80-80, लेकिन 2 केसों में इसने कम मार्क्स प्राप्त किया, मतलब कि सी नहीं होगा। जब डी को लेकर चलते हैं तो देखिए डी भी सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर 80 प्राप्त किया, यहाँ पर 82, यानी कि 80 से ज्यादा, लेकिन यहाँ पर 80 से कम प्राप्त किया, कितना 5 मार्क्स उसने कम प्राप्त किया है, लेकिन 5 मार्क्स यहाँ तो पॉजिटिव है, तो ये भी सेटिस्फाइड हुआ, मतलब कि 3 स्टूडेंट मिले। चौथा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो दोनों 80-80 बना सकता है, लेकिन ये 80 नहीं बन सकता है, और ये भी देखिए मोर देन 80 सब है, यानी कि 4 स्टूडेंट सेटिस्फाइड करेंगे, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए तालिका 6 विभिन्न छात्रों के सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। राज्य एस के सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या राज्य S4 के सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो S3 में कितने भाग लिए हैं 400, और S4 में कितने लिए 500, तो अनुपात जो होगा वो कितना होगा तो 4:5 होगा, क्योंकि 400/500 करेंगे तो 20 कटेगा 4:5। अगला सवाल देखिए क्या कहा है। नेक्स्ट सवाल है कि 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि 8 जो है कितना का क्यू है तो 2 का क्यू है, तो ये लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 2, तो लास्ट 3 डिजिट कितना है 127। तो हम 127 को ही 8 से जब भाग करेंगे, 127 को जब 8 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा तो 25 8 से, तो देखिए 16 8 28 से, यानी कि 15 8 20 से, तो कितना होगा 7 होगा, कितना बचेगा 7 बचेगा।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि ये तो हो गया है, ये भी हो गया। ये देखिए, ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए, ये जो बंदा है वह कितने दिन में कार्य कर रहा है, तो 10 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा है, और सी उसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है। तो इन सब का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा। यानी कि 40 यूनिट कार्य 10 दिन में कर रहा है। इसकी क्षमता कितनी है, 4 यूनिट प्रतिदिन। इसकी क्षमता कितनी हो गई, 2 यूनिट प्रतिदिन, और इसकी क्षमता कितनी है, 1 यूनिट प्रतिदिन। लेकिन तीसरे दिन ये दोनों इसकी हेल्प कर रहे हैं, यानी कि ये तो 3 दिन लगातार कार्य किया और तीसरे दिन ये दोनों आए, तो 3 दिन का ये कितना कर देगा, 12 यूनिट, और 3 यूनिट ये ऐड होगा तो कितना होगा, 12 3 15 यूनिट। तो 3 दिन में कार्य हो रहा है, 15 दिन में, तो 6 दिन में कितना होगा, 30 यूनिट। तो 30 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 10। 6 दिन में वर्क हुआ 30 यूनिट, रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, तो 10 यूनिट का। तो 10 दिन तो पहले ये 2 दिन अकेले कार्य करेगा, तो 2 दिन अकेले कार्य करेगा, और 1 दिन 4-4 यूनिट काम कराए, तो 2 दिन में कितना करेगा, 8 यूनिट कार्य कर देगा। बचा कितना, 2 दिन इसमें भी ऐड हुआ, और ये 2 यूनिट कार्य में ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, अर्थात 4 3 7 डिविजिबल होगा। तो 8 सही 2/7 डेज जो होगा, कितना होगा, डेज। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की वैल्यू क्या होती है, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, 4 सेमी त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्ध गोले को 72 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु ढाला जाता है, तो शंकु की आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो इस स्थिति में पिघलाने की जब बात करता है तो क्या होता है कि आयतन इक्वल होता है, अब मोड़ने की बात करता है तो परिधि इक्वल होता है, तो इसमें आयतन इक्वल होगा। तो अर्ध गोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई, और आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 × 4 × 4। ये जो है ये इक्वल है, किसके इक्वल है, तो शंकु के आयतन के। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r² इंटू एच की वैल्यू कितना दे रखा है, 72। जब ये इसके इक्वल है तो देखिए काटते हैं, π/3 से π/3 कट गया, और ये देखिए जब 4 से कटेगा तो ये 18 होगा, और ये 2 से कटेगा तो ये 9 होगा। यानी कि r² की जो वैल्यू होगी वो कितना, 2 यहाँ पर भी है, 4 चौके 16/9। तो r की वैल्यू कितनी होगी 4/3, और 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 1.33, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, यदि एक त्रिभुज के कोण x - 46 डिग्री, x + 96 डिग्री तथा 8x है, तब 2x का मान कितना होगा। तो देखिए, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, अर्थात इन सभी का योग 180 का इक्वल होगा। तो जब इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा, x + 8x अर्थात 10x, प्लस 96 - 46 कितना हो जाएगा, 50। ये 10x है, 10x, और ये जो वैल्यू होगी 180 के इक्वल होगी। तो 10x की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, 130। तो ये 10 से ये कटेगा, x की वैल्यू 13, तो 2x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 26। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है,
ओ इस वृत्त का केंद्र है। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। PQ 26 है, OQ 24 है, OQ 10 सेमी है, तो OP कितना होगा? तो ये एक ट्रिपलेट होता है 26, क्योंकि 10 24 26 होता है। 10 24 26। आइए हम आपको बनाकर दिखाते। ये कोई सर्कल हो गया जिसका केंद्र O है। P से कोई स्पर्श रेखा खींचा गया जो बिंदु Q पर मिलती है, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। और ये देखिए, ये आपको दे रखा है 10 10 और ये कितना दे रखा है 24। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 26, क्योंकि 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है? 26 होता है। अगला सवाल देखिए। देखिए सवाल खत्म हो चुके हैं। और मैं बता दूं SSC CGL टीयर 1 कि मेरे पास 20 इसमें और इसमें कितना है, मतलब टोटल 40 सेट है और 4 सेट टीयर 2 के एग्जाम का है जो डेट वाइज मेंशन किया गया है। और हम आपको 44 सेट 44 दिन में क्लियर कराएंगे। आप लोग देख लीजिए इसे। और इस स्लाइड में देखते हैं क्या है। हाँ, ये क्लास आप लोग का कल हो चुका है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। जितने लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। तब तक ले कल हम लोग तीसरा सेट जो कि ये है शिफ्ट 3 का एग्जाम है देखिए तीसरा सेट करेंगे। SSC CGL प्री, SSC CGL प्री 1 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था 3rd शिफ्ट का, वो किया जाएगा कल। तब तक ले इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।